हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चूड़ीदार पजामे की स्टिचिंग। कटिंग मैंने इसकी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दी है, जिसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले ये हमारी दो लेग्स हैं, इसको हम ऐसे करके एक लेग को हम ऐसे खोलेंगे और ये हमारी जो म्यानियाँ हैं इनको हम राइट को राइट से मैच करते हुए आसन के बॉटम से एक को इस तरफ और दूसरी को इस तरफ सिंपल स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। मैं ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद आगे आपको बताती हूँ। दोनों साइड ये म्यानियाँ लगाने के बाद हम ये वाला जो नेक्स्ट हमारी जो दूसरी लेग है उसको इसके साथ राइट के साथ राइट मिलाते हुए हम इस आसन, ये वाले आसन के इस पॉइंट से यहाँ तक ऊपर तक सिलाई लगा देंगे। ऐसे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मैच करके यहाँ से ऊपर तक सिलाई लगा देंगे और ये दोनों साइड लगानी है। दोनों साइड की ये ऊपर की सिलाई लगाने के बाद हमारे पास एक सेंटर ये आ जाता है और एक सेंटर ये आ जाता है। एक सेंटर में हम बैक प्लेट डालेंगे, वो इस प्रकार डलेगा। किसी भी सेंटर में डाल सकते हो। ये बैक प्लेट होता है 2.5 से 3 इंच चौड़ाई में। तो अगर हम 2.5 इंच ले रहे हैं तो हम 2.5 को सेंटर में रख करके एक मार्क इधर लगाएंगे और 2.5 प्लस 2.5 होता है 5, तो एक मार्क 5 पे लगाएंगे और इस मार्क लाइन को सेंटर में ऐसे मिलाएंगे यहाँ तक और इसकी सिलाई यहाँ लगेगी ऊपर और इसी तरह इसको इसके साथ ऐसे सेंटर में मिला करके इसकी सिलाई भी ऐसे ऊपर लगेगी। ये बैक में इस तरह खुला रहता है, ये होता है हमारा बैक प्लेट। इस तरह ये बैक प्लेट इंसर्ट करने के बाद हम इस पजामे के दूसरे जो है सेंटर पॉइंट यानी कि अगली तरफ आ जाएंगे और यहाँ से सेंटर से 1 इंच इधर 1 इंच इधर का मार्क लगाएंगे। ऐसे 1 इंच इधर और ऐसे यहाँ से यहाँ 1 इंच इधर। सेंटर से इतना हम खुला छोड़ते हैं, वो हमारे कंफर्ट के लिए अच्छा रहता है। अब यहाँ से हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स जो है इंसर्ट करेंगे और वो यहाँ से बैक सेंटर तक होना चाहिए हमारी बेल्ट का हाफ। तो इसको प्लेट को इंसर्ट ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ से इसके सेंटर में ऐसे लगाएंगे, स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से और इस मार्क तक हम सीधा आएंगे। उसके बाद क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटे प्लेट्स नहीं डालते हैं तो हम ये मार्क लेते हैं, ये वाला जो मार्क होता है इसको ले करके और ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स डालते हैं ऐसे और इसको आगे तक ले जाते हैं, मतलब दबाने नहीं है प्लेट को, ऐसे आगे ले जाएंगे। फिर दोबारा से फिर हम ऐसे छोटा सा प्लेट इंसर्ट करेंगे तो ये प्लेट हमारे थोड़े फैल जाते हैं, जो हमारे को मतलब जो ऊपर वेस्ट में जो है हिप लेंथ में हमें थोड़ा तंग नहीं करते हैं। अगर हम एक दूसरे के ऊपर प्लेट चढ़ा देंगे तो वो हमारे जो है हिप्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये हम बैक सेंटर तक जो है हमारी बेल्ट का हाफ तक हमने इसको डालना है। ये दोनों साइड डालेंगे और ये डालने के बाद मैं इसमें बेल्ट कैसे लगती है और बेल्ट बनानी भी बताऊंगी। ये हम प्लेट्स डाल चुके हैं और ये ऑपोजिट साइड डालते हैं और ये होने चाहिए ऐसे। अब से ऐसे खुला रखा है, ये हमारी बेल्ट के बराबर। बेल्ट है हमारी 20 इंच, तो ये यहाँ से यहाँ प्लेट्स हमारे 20 इंच तैयार हैं। अब हम इसकी बेल्ट बनाते हैं। ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है, इसमें कोई जोड़ नहीं है, सिर्फ एक सिंगल यहाँ जोड़ है। तो हम यहाँ से ऐसे स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से थोड़ा फॉर्म करके यहाँ से स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे यहाँ तक, मतलब नियर अबाउट 2 इंच हम ऊपर तक स्टिचिंग करें छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ वापस फर्म स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से ½ इंच स्टिच करते हैं, इतना सिर्फ। ये बीच का पोर्शन हम खुला छोड़ते हैं अपने कॉर्ड इंस्ट्रक्शन के लिए और जिसमें हम नाड़ा डालते हैं उसके लिए।
ऐसे स्टिचिंग करने के बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे एक होल रह गया है ये, तो इसको हम ऐसे खोलेंगे, इस तरह बेल्ट को ऐसे लेंगे और इसको हम दोनों साइड से ऐसे इस कपड़े को खोल लेते हैं इस तरह, और इसकी सिलाई हम इधर से इधर ऐसे स्ट्रेट सिलाई कर देंगे। इसको हम दबा देंगे यहाँ पर। यहाँ से फिर ऐसे इधर उठा के इधर फोल्ड थोड़ा सा और सिलाई लगाएंगे इस तरह क्रॉस में, और इसको वापस हम ऊपर ले जाएंगे स्ट्रेट मैनर में। तो ये हमारा नाड़ा डालने के लिए नेफा। अब इसको फोल्ड करना भी बताते हैं। इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से भी फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसकी गेटअप अच्छी आती है और यहाँ से हम पूरे अपने वेस्ट की जो वेस्ट बैंड है राउंड में इसको हम सिल देंगे इस प्रकार से। इसको मोड़ते जाएंगे और पूरा राउंड में सिल देंगे। ये बन जाएगा हमारा नाड़ा डालने का नेफा। ये नेफा मोड़ने के बाद हम इसके ऐसे सेंटर से ऐसे इसको स्ट्रेस करते हैं और यहाँ पर हम अपने बैक सेंटर के लिए एक कट लगाते हैं। उसके बाद हम इसकी राइट और पजामे का लोअर पार्ट की राइट को बैक सेंटर से बैक सेंटर को मिलाते हुए इसकी पूरी राउंडिंग में सिलाई लगा देंगे। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बेल्ट का कपड़ा हमारा ऊपर रहे ऐसी, उससे जो है हमारे जो नीचे प्लेट्स होते हैं वो दबते नहीं हैं। इस प्रकार यहाँ से इसको हम ऐसे पूरे राउंड में इसको सिल देंगे। ये सिलने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इस तरह ये वेस्ट में बेल्ट जोड़ने के बाद, और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बैक सेंटर से बैक सेंटर मिले और फ्रंट का जो ये नेफा है ये हमारे फ्रंट सेंटर के साथ मिलना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए ये। उसके बाद हम इस कपड़े को ऐसे ऊपर की साइड बेल्ट की साइड ऐसे फोल्ड करते हैं और इधर बेल्ट पर राइट साइड में बेल्ट पर यहाँ एक प्रेस सिलाई लगाते हैं इस प्रकार से। यहाँ से ये भी पूरे वेस्ट में लग जाती है। ये लगाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। बेल्ट जोड़ने के बाद हम इसको नीचे से ये जो मोहरी है इसको रॉन्ग साइड में ऐसे डबल फोल्ड करते हैं। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी जो है यहाँ से नीचे से जितनी हमारी मोहरी होती है उतनी हम यहाँ से सिलाई लगाते हैं। और अगर किसी की थाई कम चौड़ी है तो हम इसको ऐसे कर्व में लगा सकते हैं इस तरह। यहाँ से तो 1 इंच का हमने सिलाई लगानी है ऐसे, इसको थोड़ा सा कर्विंग दे सकते हैं और इस पे सिलाई लगा करके ये कपड़ा हम काट सकते हैं। और ये जो है मैं ये सिलाई लगाने के बाद इसकी एक पिक्चर आपको अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।